गुड़िया, क्यों रोए जा रही हो? कुक्कू तो नहीं रो रहा। माँ, गुड़िया तो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। नाना प्लीज कल ना जाए, बस एक रोज और रह ले, फिर चले जाना। फिर कौन सा आप रोएगी नहीं, आप तो फिर रोगी। बेटी, मैं फिर आऊंगी, और अगर जाऊंगी तो फिर से आऊंगी। वो छोटी गुड़िया बहुत उदास थी क्योंकि कल उसकी नानी अम्मा अपने घर वापस जा रही थी। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम नानों के पास में ही घर बना लें? मैं नहीं रह सकती अपनी नानों के बिना। मम्मा, हमें भी तो गर्मियों की छुट्टियां ही है, क्यों ना हम नानों के साथ चले जाएं? मम्मा, कुछ दिन बाद आप जाकर हमें ले आना। हाँ भाई, मैं भी यही कहना चाहती थी, परंतु मम्मा से डर रही थी। अच्छा अच्छा, चले जाना, आप दोनों मेरे साथ चले जाना। नहीं माँ, ये अकेले में आपको बहुत तंग करेंगे। मैं कुछ दिनों तक आऊंगी और इन्हें साथ ले आऊंगी। मम्मा, हम प्रॉमिस करते हैं, हम अपनी नानों को तंग नहीं करेंगे, और मैं तो अपनी नानों की तंगी भी किया करूंगी। नाना, मम्मा को मना ले। बच्चे जिद कर रहे हैं, छुट्टियाँ तो हैं, मैं ले जाती हूँ इन्हें अपने साथ। अच्छा चलो, गुड़िया को ले जाओ माँ, कुक्कू मेरे साथ आ जाएगा। ये सुनकर गुड़िया तो उछलने लगती है, वो तो बहुत खुश हो जाती है। नानों के साथ जाने की बात पहले मैंने की थी, मैं तो कब की ऐसा सोच रही थी, और आप भी तो मम्मा के साथ आ जाएंगे। अब सो जाओ और अपनी नानों को भी सोने दो, सफर ज्यादा है और सुबह मुंह अंधेरे ही जाना है आपकी नानों ने। फिर ऐसे वो सब सो जाते हैं। गर्मियों का मौसम था, सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसा रहा था। गुड़िया और उसकी नानी अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार थीं। कुकू, चुप कर जाओ, तुम थोड़े दिनों तक मम्मा के साथ आ जाना, और फिर हम सब इकट्ठे वापस आ जाएंगे। परंतु नानों के साथ जाने का पहले मैंने कहा था। रानो, देखो कैसे रो रहा है मेरा कुक्कू। मुझसे नहीं देखा जाता अपने बच्चों को ऐसे रोते हुए। कुक्कू भी मेरे साथ ही जाएगा। ले जाओ माँ, इसे भी ले जाओ अपने साथ। परंतु कुक्कू, अगर नानों को तंग किया तो फिर कभी जाने नहीं दूंगी मैं। ये सुनकर तो कुक्कू उछलने लग जाता है। मम्मा मान गई, मम्मा मान गई, मैं तो अपनी नानों को जरा भी तंग नहीं करूँगा। कुकू, मैं तुमसे ज्यादा तेज उड़ूंगी, देखना अब पता चलेगा। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कुकू और गुड़िया तो बहुत तेज उड़ रहे थे, वो अपनी नानों से भी आगे आगे थे। ये पहाड़ कितने सुंदर हैं, ऊंचाई से तो जंगल कुछ ज्यादा ही सुंदर लगता है। फिर उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं और वो सब नदी पर रुकते हैं। नानो, जब मम्मा छोटी सी थी तो वो भी अपनी नानों के साथ जाया करती थी। हाँ, एक बार तो आपकी मम्मा मुझसे चोरी चोरी ही अपनी नानों के पास चली गई थी। मैंने सारा दिन ढूंढा, जब मैं थक हार कर घर पहुंची तो मुझे पता चला कि रानो तो अपनी नानों के पास पहुंच चुकी है। ये सुनकर तो वो दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं। मम्मा ने चोरी की? फिर मम्मा तो बहुत तेज थी, जो अकेले ही अपने नानों के पास पहुंच गई। फिर गुड़िया की नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ पर तो एक तितली नदी के पानी में गिरी पड़ी थी, वो डूबने ही वाली थी। नानो, नानो, हमें उस छोटी तितली को बचाना होगा, वो देखिए सामने। ऐसा कहते हुए गुड़िया उस तितली को अपनी चोंच से उठाती है और पत्तों पर रख देती है। धूप में वो तितली अपने पर सुखाती है और फिर उड़ जाती है। मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। जो दूसरों की मदद करता है वो ही हमेशा जिंदगी में कामयाब होता है। वो फिर से उड़ते हैं। पानी पीने से और थोड़ा आराम करने से उनकी थकावट अब दूर हो गई थी और फिर शाम होने से पहले ही वो सब अपनी नानों के जंगल में पहुंच जाते हैं। मैं तो थक गई हूँ। परंतु नाना, मैं तो जरा भी नहीं थकी।
मैं बूढ़ी हूँ मेरी बच्ची, मेरा सांस फूल जाता है। नानो, पास वाले पेड़ पर मेरा दोस्त रहता है जग्गू, मैं अपने दोस्त से मिलाऊं? जाओ जाओ बेटा, मिलाओ और रात होने से पहले पहले घर आ जाना। कुकू वहाँ से अपने दोस्त जग्गू से मिलने चला जाता है। नानो, मैं भी अपनी दोस्त छोटी बुलबुल से मिलाऊं? आपको बुलबुल के घर का पता है? वो सामने बड़े पेड़ के पास ही तो है बुलबुल का घर। फिर गुड़िया भी छोटी बुलबुल से मिलने चली जाती है। आप कब आई गुड़िया? मैं तो अभी अभी अपने नाना के साथ आई हूँ, हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारेंगे। चलो गुड़िया, मैं आपको अपने खिलौने दिखाती हूँ। कुकू भी जग्गू के साथ मजे कर रहा था। कुकू, आप झूले पर बैठें और मैं आपको झूले देता हूँ। परंतु ज्यादा तेज ना देना झूले, मुझे डर लग रहा है। फिर कुकू झूले पर बैठ जाता है और जग्गू झूले देता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। गुड़िया भी अपनी नाना के पास वापस आ जाती है। कुकू भी घर वापस लौट आता है। नानो, नाना, बहुत मजा आया। मैंने जग्गू के झूले पर बैठकर बहुत मजा किया और मैं भी अपनी दोस्त से खूब खेली। अच्छा बच्चों, अब रात हो गई है, आप ये फल खाएं और सो जाएं। कल हम आमों के बाग में जाएंगे। नानो, क्या हमारे आम पक गए हैं? आम भी पके हुए हैं और खजूरें भी। मैं तो बड़ी वाली खजूर से खजूरें खाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब सो जाएं। नानो, हमें अभी नींद नहीं आ रही। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल तो ऐसे थे कि आसमान पर कोई सितारा न दिख रहा था। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। नानो, नानो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा घर सुरक्षित है बेटी, और बारिश की तो इन दिनों बहुत जरूरत है। गर्मी का जोर टूट जाएगा और मौसम ठंडा हो जाएगा। नाना, ऐसी बारिश में कहानी सुनने का बहुत मजा आता है। आप हमें कोई कहानी सुनाए। नाना, सुनाए ना कोई कहानी, हमें तो अभी नींद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, सुनाती हूँ। मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाती हूँ। जब आप छोटी थी? हाँ, जब मैं आपके जैसे छोटी गुड़िया थी। नाना, आप भी हमारे जैसी हुआ करती थी? तो और क्या, मैं शुरू से ही ऐसी ही थी। तो सुनो, मैं छोटी सी थी जब एक बार मैं घर से भोजन की खोज में निकली। मैं पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चील तो बहुत बुरी होती है, वो दूसरे पक्षियों को खा जाती है। हाँ बेटी, सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो चील मुझसे कहती है, बेटी, मुझे आँखों से कम दिखाई देता है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगी? मैं तो अभी छोटी थी, मुझे ये मालूम ना था कि चील तो बहुत खतरनाक होती है। मैं उस चील की बातों में आ जाती हूँ। फिर मैंने उस चील से कहा, क्यों नहीं आंटी जी, आपका घर कहाँ है? सामने गुफा में, गुफा के अंदर रहती हूँ मैं। मैंने वो गुफा तो देखी हुई थी, इसलिए मैंने उस चील से कहा, चले आंटी जी, मुझे गुफा के रास्ते का अच्छे से पता है, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर वो चील मेरे पीछे पीछे उड़ने लगी और मैं आगे आगे। थोड़ी ही देर में हम उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। फिर मैं गुफा के बाहर एक पेड़ पर बैठ गई तो उस चील ने मुझसे कहा, बेटी, तुमने मेरी मदद की है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक बड़ी वाली चॉकलेट दूं। चलो मेरे साथ, मेरे घर ढेर सारी चॉकलेट हैं, मैं देती हूँ अपनी बेटी को चॉकलेट।
ये सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि वो चील मुझे अपने साथ गुफा में क्यों ले जाना चाहती है। फिर मैंने कहा, आंटी मैं यहीं बैठती हूँ और आप मुझे यहाँ ही वो चॉकलेट ला दें। मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। डर गई हो क्या? मैं बूढ़ी चील हूँ, अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चलो मेरे बच्चे मेरे साथ चलो। परंतु मैं भी सब समझ गई थी। मैं थोड़ा दूर होकर बैठ गई और उस चील से कहा, मैंने आपकी मदद की और आप इतनी बुरी हो कि मुझे ही शिकार बनाना चाहती हो। मैंने ऐसा कहा ही था कि वो चील तो तेजी से मेरी तरफ बढ़ती है। मैं भी बहुत तेज थी। मैं वहाँ से तुरंत उड़ जाती हूँ। वो चील मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे। वो उड़ने में मेरा मुकाबला कहाँ कर सकती थी। फिर वो थक जाती है और वापस लौट जाती है। फिर ऐसे मैं उस चील से बच जाती हूँ। तो हमारी नाना तो बहुत बुद्धिमान निकली। हमारी नाना तो चील से भी ज्यादा तेज उड़ती थी। गुड़िया और कुकू, ऐसे ही आपने हमेशा दूसरों की मदद करना है, परंतु कभी लालच नहीं करना। खिड़की से बारिश के कारण मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी और बारिश की आवाज तो ऐसे थी जैसे रात में कोई संगीत सुना रहा हो। गुड़िया और कुकू बहुत आराम से अपनी नानों के पंखों में छुपे बैठे बारिश का मजा ले रहे थे।